के नाम थोड़ी कर दिया किसी ने। चलो, नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल की। इस वक्त हम मौजूद हैं एसपी ऑफिस के बाहर, जहां पर मैं आपको बता दूं कि असंध के विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, जो कि आज यहां पर करनाल में पहुंचे एसपी ऑफिस लेटर देने के लिए यहां पर पहुंचे। क्या कुछ इस लेटर में है, क्या कुछ इनकी मांग है, वो एक बार इनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि 26 तारीख की जो घटना हुई उसकी पूरा देश निंदा करता है, क्योंकि बीजेपी के जो एजेंट थे, बीजेपी द्वारा प्रयोजित जो लोग थे, उन्होंने ये करके किसान आंदोलन को फेल करने की जो साजिश रची है, ये भी अपने आप में एक देशद्रोह है ऐसे लोगों के खिलाफ। और जिन्होंने ये साजिश रचने में जिसका भी हिस्सा है, चाहे वो प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो सत्ता में बैठे हुए किसी पार्टी के लोग हैं, उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उसकी निष्पक्ष जांच सुप्रीम कोर्ट के जज से कराई जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज मैंने ये लेटर दिया है कि बीजेपी के चंद गुंडे यहाँ सड़कों पे जाते हुए किसानों को रोक रहे हैं और जो एक गुरु का लंगर जो सदियों से चलता आ रहा था उसको बंद करवाने का काम मतलब हरियाणा सरकार ने किया है। ये बहुत ही निंदनीय है और ये गुरु का लंगर है, ये चलता रहेगा। चंद महीने पहले कोरोना हुआ था, इसी गुरु के लंगर के लिए प्रशासन और हरियाणा सरकार भीख मांग रही थी। जनता की सेवा इन्होंने की और शायद पैसे निकलवा के प्रशासन और सरकार खा गई होगी उन लोगों की लिस्ट के। इसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आप सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना चाहते हो। अगर बाढ़ ही खेत को खाएगी तो बचाएगा कौन? इसलिए मैंने एसपी साहब को आज लेटर दिया है कि ये प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी होगी अगर कोई माहौल ख़राब होता है, क्योंकि प्रयोजित तरीके से बीजेपी के लोग यहाँ नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। और मैं इस देश के नागरिकों को एक बात का मैसेज देना चाहता हूँ कि ये आरएसएस और बीजेपी का देश नहीं है, ये 130-32 करोड़ लोगों का देश है, जिसमें 36 बरादरी के लोग हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। और हिंदू और सिख का तो रोटी और बेटी का रिश्ता है, इसको अलग करने की साजिश जो आरएसएस की है वो कभी कामयाब नहीं होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ जो आरएसएस की सोच है वही खालिस्तान मांगने वालों की और अलग देश मांगने वालों की भी वही सोच है। आरएसएस क्या मांग रही है? हिंदू राष्ट्र, वो भी संविधान के खिलाफ है। आरएसएस के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? जो गोडसे को पूजते हैं वो इस देश को चलाएंगे। ये इमोशनली ब्लैकमेल होके एक बार इस देश का नागरिक भटक गया, वो बार बार भटकेगा नहीं। और देश का लोकतंत्र और संविधान जो खतरे में है उसको बचाने का संकल्प कल 30 तारीख को महात्मा गांधी जी की मूर्ति के पास कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता इकट्ठे होके हम लेंगे और इस देश का ना माहौल बिगड़ने देंगे, ना इस देश से लोकतंत्र और संविधान को ख़त्म करने की साजिश को पूरा होने देंगे। ये मेरा दावा है और मैं इस बात को आज सरकार को इस बात की चुनौती देता हूँ कि अगर वो वक्त रहते संभल जाए तो ठीक है, नहीं तो ये सिविल वार जैसी स्थिति बनाने की और किसान आंदोलन को फेल करने के लिए साजिश करने की बहुत बड़ी कीमत इनको चुकानी पड़ेगी। किनको? सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोगों को। देश के लोग यहाँ पे बंटे हुए नहीं हैं, ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं और जो ये साजिश करेगा उसको देशद्रोह का साथ साथ जनता भी सजा देगी, ये मेरा दावा है। सर, 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप जिम्मेवार किसको मानते हैं? मैं बीजेपी को जिम्मेदार ठहराता हूँ और प्रशासन को, जिसने 22 किलोमीटर तक कोई बैरिकेड नहीं लगाया। और अगर दीप सिद्धू इनका आदमी नहीं है तो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ अब तक? जो नेता सड़क पे बैठे हैं उनको अरेस्ट करने की तो साजिश हो रही है और जो छुपा हुआ है और अकेला जा रहा है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ, अकेला जा रहा है, पुलिस रोक नहीं रही है, पुलिस ऐसे बैठी है जैसे बारात में आई हो। साजिश किसकी है? जो तयशुदा रास्ते थे उस पे बैरिकेड क्यों लगाए गए? दूसरा ओपन रास्ता लाल किले का किसने दिया उनको? और अगर सरकार की आईबी और सारे सिस्टम फेल हो चुका है, वो लाल किले तक जाने से जनता को नहीं रोक सकते, तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए सरकार को। और ये साजिश जो है, मैं वही कह रहा हूँ कि जब बाढ़ ही खेत को खाएगी, जब साजिश ही बड़े बड़े नेता राजनीतिक हित में करेंगे,
सत्ता रखने के लिए करेंगे तो फिर ये देश उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। देश का मतलब देश के नागरिक होता है, चंद लोग नहीं है जो सत्ता में बैठे हैं। ठीक है सर, कल शाम को भी बसाड़ा टोल प्लाजा पर फिर से लंगर की सेवाएं जारी की गई और अब की मैं बात करूं तो सुबह ही वहां पर पुलिस दल बल के साथ पहुंच चुकी है और लंगर की सेवाएं उनकी उठा दी गई हैं। उसके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जो लंगर को हाथ लगाएगा उसका सत्यानाश होगा। ये गुरु नानक का लंगर है और सदा से चलता रहा है। 6 महीने पहले यही पुलिस वाले और यही प्रशासन वाले फ्री लंगर यहीं से छकते थे। आज अगर ये किसी का राजनीतिक हित साधने के लिए और इस किसान आंदोलन को फेल करने के लिए लंगर के साथ खिलवाड़ करेंगे तो आप देखना चंद दिनों में इसका रिजल्ट आएगा। तो आपको क्या लगता है प्रशासन को क्या दिक्कत है इस वक्त? प्रशासन के ऊपर सत्ताधारी पार्टी का दबाव है। प्रशासन को कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन वाले भी वही लंगर खा रहे थे जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी और पहले भी खाते रहे हैं। जब जब जरूरत आई है, जो धार्मिक संस्थाएं हैं, जो मतलब ऐसी संस्थाएं हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो मदद करती नहीं है। और अब भी अगर वो किसानों की मदद कर रहे हैं तो सरकार के खिलाफ अगर आंदोलन चल रहा है तो वो देशद्रोह नहीं चल रहा है और ये देश का आखिरी आंदोलन है, वरना इस देश में हिटलरशाही आएगी। ये आंदोलन मैं देश के नागरिकों से अपील करता हूँ कि इस आंदोलन को बढ़ चढ़ के समर्थन करो। ये किसान का आंदोलन है, किसी एक धर्म का, किसी जाति का नहीं है। और अगर किसी को इस बात की गलतफहमी है या कोई गलतफहमी फैला रहा है तो वो अब उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जो आसमान पे थूकेगा थूक उसके मुंह पे गिरेगी। और ये बीजेपी वाले जो कहते हैं ना कि गीता का उपदेश, गीता में ही लिखा है भी जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। जय हिंद, जय भारत। क्या लगता है कि क्या मोड़ लेने वाला है ये आंदोलन आगे? कोई मोड़ नहीं है, ये आंदोलन मजबूती के साथ चलेगा। ये मेरी एज ए किसान ये मेरी भावना भी है और ये मेरा पूरा दावा भी है और मुझे विश्वास है कि परमात्मा कभी भी इस आंदोलन को फेल नहीं होने देगा, क्योंकि इस देश को जिंदा रहना है, देश को बचाना है। ठीक है ना? और ये देश तभी बचेगा जब ये आंदोलन कामयाब होगा, जीतेगा। तो ये थे असंध के विधायक शमशेर सिंह गोगी, जहां पर मैं आपको बता दूं कि आज करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया को लेटर देने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें इनकी यही अपील है कि शांति को बनाए रखें और जो सत्ताधारी पार्टी है यानी कि बीजेपी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि वो ये आंदोलन कहीं ना कहीं खराब ना करें और प्रशासन को अपनी उंगलियों पर ना नचाए, क्योंकि प्रशासन जन जन का है, ना केवल आरएसएस का है और ना ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं का है। प्रशासन हर एक नागरिक का है और प्रशासन को उसी अकॉर्डिंग चलने दें जिसमें किसानों का भी हित हो और आम नागरिक का भी हित हो। और कल की अगर मैं बात करूं तो कल 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मूर्ति के पास कल जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और शांति का संकल्प लेंगे कि इसी तरीके से ये आंदोलन भी चलता रहे और मजबूती से चलता रहे। आप सभी लोगों से भी यही अपील रहेगी, इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। करनाल के जिला सचिवालय की ये तस्वीरें हैं, एसपी ऑफिस के बाहर की ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।